अब आगे की कथा में आता है, स्वाम्भु मनु की जो संतानें हैं वो 3 कन्याएं हैं और 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपा। इनके एक बेटी हुई है आकृति, एक देवहूति और एक प्रसूति। देवहूति के बारे में तो अभी बताया और उनकी संतानों के बारे में बताया। एक आकृति नाम की संतान है जिसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया। शास्त्र में तो ऐसा वर्णन है कि ये भी इनके भाई ही थे, रुचि प्रजापति। इनके यहाँ यज्ञ भगवान ने अवतार लिया और इनके एक बहन हुई थी सुदक्षिणा नाम की। तो ये है आकृति की संतानों का वर्णन। और इनके यहाँ तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, कवि, विभु आदि कई संतानें हुई हैं आकृति और रुचि प्रजापति के यहाँ। इसके बाद इनकी तीसरी संतान है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है। तीसरी संतान का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है। इन्होंने, दक्ष प्रजापति ने तप भी बहुत किया था और इनके यहाँ भी बहुत सारी कन्याएं हुई हैं। कन्याएं ऐसे नहीं हुई, सबसे पहले इनके यहाँ 10,000 पुत्र हुए थे, ऐसा लिखा हुआ है। होना तो असंभव है, लेकिन 10,000 पुत्र हुए। 10,000 पुत्रों को ये कहा गया कि पहले तप कीजिए और फिर सृष्टि का निर्माण कीजिए। परंतु जैसे ही वो समुद्र के किनारे की तरफ जाते हैं तो नारद जी ने उन सारे पुत्रों को क्या किया, बहका लिया और कहा कि सृष्टि निर्माण में कुछ नहीं रखा है तो भगवान की भक्ति में। फिर इनके यहाँ 1000 पुत्र हुए हैं। 1000 पुत्रों के साथ भी नारद जी ने ऐसा ही किया। फिर दक्ष को क्रोध आ गया कि ये तो मेरी जितनी भी संतानें होंगी इनको बेकार आ। क्रोध में आकर नारद जी को इन्होंने कहा कि नारद, तुम मेरी संतानों को बहका रहे हो, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुम 2 घड़ी के से ज्यादा कहीं भी नहीं टिक सकोगे और यदि कहीं रुक भी गए ना 2 घड़ी से ज्यादा तो तुम्हारे सिर में दर्द हो जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया सांवरिया सरकार। नारद जी कहते हैं मेरे को 2 घड़ी से ज्यादा चाहिए ही नहीं, मुझे काम ही क्या है, इधर की उधर कहने, उधर की इधर कहने। तो इधर की उधर करने वालों को तो 2 ही घड़ी बहुत है, 2 घड़ी का इशारा ही बहुत है। अब भगवान ब्रह्मा से इन्होंने निवेदन किया दक्ष ने कि बताइए अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या करना चाहिए, आप अब कन्याएं पैदा करो। क्या करो? कन्याएं पैदा करो। तो इनके यहाँ कहीं तो 60 कन्याओं का वर्णन है, कहीं 16 कन्याओं का वर्णन। तो हमारे इस भागवत में तो 16 कन्याएं लिखी हैं। इनके यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 16 में से 13 कन्याएं तो इन्होंने धर्म के साथ विवाह किया, 13 का, और 1 कन्या का अग्नि के साथ और 1 का पितृगणों के साथ और 1 का विवाह भगवान शंकर के साथ किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया सांवरिया सरकार। अब सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि महाराज आपने बहुत ही विशद वर्णन किया मनु महाराज की कन्याओं के वंश का। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो कन्या भगवान शंकर को दी
उसका दक्ष प्रजापति का भगवान शंकर के साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान शिव तो क्या है, उनके लिए तो सब कुछ बराबर है, उनको तो भोला भंडारी कहते हैं। उनके साथ ऐसा क्या हुआ वो हम जानना चाहते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, एक बार की बात है कि एक बार सभा बैठी थी जिसमें ब्रह्मा जी भी थे, विष्णु जी भी थे, भगवान शंकर जी भी थे, सब देवगण भी थे, ऋषि भी थे। उस सभा में दक्ष प्रजापति का आना हुआ। दक्ष प्रजापति जब आए तो ब्रह्मा विष्णु को छोड़ करके और सारे देवता ऋषि थे सब खड़े हो गए, परंतु एक भगवान शंकर थे जो खड़े नहीं थे। जब वो नहीं खड़े हुए तो दक्ष प्रजापति को क्या आ गया? क्रोध। क्यों क्रोध आया? वो भी तो भगवान थे शिव जी, क्योंकि उनके अंदर उनके साथ उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था, सती का। तो कहते हैं कि ये मेरा दामाद है, इसकी शिष्टता बनती है कि मैं हूं और खड़े हैं तो इनको भी खड़ा होना चाहिए था, परंतु ये खड़े नहीं हुए और भी उल्टा सीधा कहने लगे उनके बारे में और कहा कि इसका नाम तो शिव है परंतु ये अशिव है। यानी शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, परंतु ये कल्याणकारी होते हुए भी अमंगलकारी है। चिता की भस्म अपने शरीर पर लपेटे हुए और भी इसके घर में कुछ नहीं। मैंने तो अग्नि देवताओं ने कह दिया, देवताओं ने कह दिया, उनके कहने से मैंने अपनी बेटी का विवाह इसके साथ किया और ये अब भी मेरा क्या कर रहा है? अपमान कर रहा है जो योग्य नहीं है। तो सारे देवताओं को कहता है कि आज के बाद हवन यज्ञ में शिव के लिए कोई भी आहुति न डाले। अब सारे क्या हो गए? विचार करते हैं। तो जब ये कहा तो शिव के गण वहां बैठे हुए थे। शिव गणों ने उठ करके भी काफी बातें कही कि जो भगवान शिव से विमुख होगा वो पशु तुल्य होगा और इस संसार में उसका कोई मान नहीं होगा, शिव से जो द्रोह करेगा। तो वहां पर भृगु ऋषि भी बैठे हुए थे। भृगु ऋषि ने भी श्राप दे दिया कि जो शिव का भक्त होगा वो पाखंडी होगा। तो इस तरह करके एक दूसरे में खींचातानी हुई और यहाँ तक कि भगवान के गणों ने ये भी कह दिया कि दक्ष प्रजापति तेरा मुंह शीघ्र ही बकरे का हो जाए। ऐसी लड़ाइयां देखी हैं थोड़ी, तो तेरा मुंह भी क्या हो जाए? शीघ्र ही बकरे जैसा हो जाए। तो इस प्रकार से एक दूसरे की बातें हुई। तो भगवान शिव ने उचित नहीं समझा, वो वहां से उठ करके घर आ गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल सावरिया सरकार की। भगवान शिव आ जाते हैं लेकिन सती देवी को कोई बात नहीं बताते कि वहां पर क्या हुआ। सती देवी को बताया नहीं गया। एक बार दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का ही बड़ा प्रजापति नियुक्त कर दिया और दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचा और उस यज्ञ में देवताओं को, गंधर्वों को, ऋषियों को, सबको बुलाया, लेकिन एक अपनी ही बेटी को नहीं बुलाया। तस्मिन् ब्रह्मर्षे सर्वे देवर्षि पितृ देवता
यानी इन सभी को बुलाया, पितरों को भी बुलाया, लेकिन अपनी बेटी के यहाँ निमंत्रण, सती के यहाँ शिव के द्रोह के कारण निमंत्रण नहीं भेजा गया। पार्वती सती देवी देख रही है कि ऊपर से क्या जा रहे हैं, विमान जा रहे हैं। आसमान में ऐसा क्या हो गया जो इतने विमान चल रहे हैं। तो उन्होंने पहाड़ों पर बाहर आकर के देखा और उन्हें पता चला कि उन्हीं के पिता ने एक यज्ञ रखा है और उस यज्ञ में सभी जा रहे हैं। और सबको ये पता तो था ही कि इन दोनों का झगड़ा हो चुका। देवताओं को, ऋषियों को, गंधर्वों को, सबको पता था। और सारे ही कैलाश पर्वत से होते हुए आ रहे हैं। ऐसे हो जाता है ना कि जैसे आपकी कोई सहेली है, आपकी कोई नजदीक का रिश्तेदार है और उसमें आपको नहीं बुलाया तो उधर से ही जाएंगे ज्यादा बोल के और यही कहेंगे कि आपको नहीं बुलाया। आप पता होता है तब भी कहेंगे कि आपको नहीं बुलाया ना, देखो आपको नहीं बुलाया, हमें तो बुलाया है उन्होंने, आप नहीं जाएंगे क्या वहां। तो सती देवी देख रही है कि मेरे पिता का यज्ञ और मुझे निमंत्रण नहीं मिला। और वो भगवान शिव के पास आती है और कहती है कि हे भगवान, क्या कहती है, तस्मिन भगिनो मम भ्रातृ भी, उस यज्ञ में मेरी बहनें भी जाएंगी, मेरी मौसियां भी आएंगी और मुझे बहुत समय हो गया है, कोई उपहार भी नहीं मिला है, कोई उपहार उन्होंने मुझे नहीं दिया है। तो मैं अपने घर जाऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रचा है और मैं उस यज्ञ में जाऊंगी, आप भी मेरे साथ चलिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि देखिए आप उस यज्ञ में नहीं जाएंगे। बोलती है क्यों? बोले मैंने कभी तुम्हें एक बात बताई नहीं थी, तेरे पिता के साथ मेरी कोई बात नहीं थी और तेरे पिता ने ही मुझे कुछ कहा। भगवान शिव तो कुछ बोले ही नहीं थे और वो मुझसे नाराज है, मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। भगवान शिव क्या कहते हैं कि मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, वो मुझसे नाराज है। बोलिए क्या बात हुई थी? सती पूछती। तो भगवान शिव ने सारी बात बताई। सारी बात पूछने के बाद वो कहती है कि एक तो पिता के घर में और एक मित्र के घर में और एक अपने गुरु के घर में बिना बुलाए भी जा सकते हैं। 3 जगह कभी भी हम जा सकते हैं। तो भगवान शिव ने कहा ये बात तो ठीक है, हम कभी भी जा सकते हैं, परंतु यदि वो अहंकारी हो तो हमें उसके घर नहीं जाना चाहिए। उसे किसी बात का अहंकार हो, किस बात का, विद्या का हो, कोई तप का हो, कोई धन का हो या किसी भी प्रकार की अपनी अवस्थाओं का यदि उसके अंदर अहंकार है तो हमें उसके घर नहीं जाना चाहिए। यदि वो सत्पुरुष है तो हमें उसके घर चला जाना चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया सांवरिया सरकार। अब पार्वती सती देवी को बड़ा गुस्सा आया कि बात तो इनकी भी ठीक है कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो तो मेरे पिता का घर है। इसके साथ शिवजी महाराज ने ये क्लियर किया। अब पति पत्नी का झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि बात को क्लियर नहीं करते। भगवान शिव ने बात को बिल्कुल साफ साफ बताया कि देखिए आपके पिता जब सभा में आए तो कोई तो खड़ा होकर वंदन कर देता है, दिखा देता है कि मैं आपके आने से खड़ा हो गया हूं। जैसे हम अक्सर घर में कोई आता है तो उनके मान सम्मान के लिए खड़े होते हैं। और मैंने ये उचित समझा कि मैं मन ही मन भगवान वासुदेव का ध्यान कर रहा था, उनके भलाई के लिए। क्या कर रहा था मैं आपके पिता की भलाई के लिए सत्वम विशुद्धम वसुदेवम शब्दितम, मैं वसुदेव भगवान का ध्यान कर रहा था आपके पिता की मंगल कामना के लिए। और आपके पिता ने ये समझा कि मेरे आने से मेरा दामाद खड़ा नहीं।
तो सती देवी समझ तो गई, परंतु औरत की जिद के आगे भगवान शिव भी क्या करते। उन्होंने ये देख लिया ध्यान लगा के कि पार्वती जी मानने वाली नहीं है। अगर ये यज्ञ में गई तो भी इसके साथ ठीक नहीं होगा, क्योंकि पति की अवज्ञा, और ये नहीं गई तो भी इसके साथ ठीक नहीं होगा। तब भगवान शिव मन ही मन विचार करते हैं, हो ये हीरा की राम रची राखा, हो करी तरक बढ़ावई साखा, हो ये हीरा की राम रची राखा, हो करी तरक बढ़ावई साखा। अब बेकार की बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, जो भगवान ने रच रखा है वही होगा। तो पार्वती देवी, सती देवी कभी अंदर जा रही है, कभी बाहर, लाल लाल आंखें। वो ये सोच रही है कि शिव जी महाराज चले पड़े क्या पता, लेकिन भगवान शिव ने तो एक दृढ़ निश्चय कर रखा था कि जाना नहीं है, जाऊंगा तो भी अच्छा नहीं होना, सब पता था। तो सती देवी चल पड़ती हैं। भगवान शिव अपने गणों को कहते हैं कि आप जाएं सती के साथ और इनकी रक्षा करें। तो बहुत सारे गणों को भेज देते हैं, नंदीगण नंदी पर सवार होके भेजते हैं। तो आगे यज्ञ में जाती हैं। तो माँ थोड़ी सी मुस्कुराई, बहनें थोड़ी मुस्कुराई, लेकिन पिता ने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया कि मेरी बेटी आई है, क्योंकि पिता ने बेटी को बुलाया ही नहीं। जब नहीं बुलाया तो उसके मन में तो ये था ना कि ये आई क्यों है, क्योंकि पुरुष कठोर हो सकते हैं, माता को माता ना भावती, माँ तो माँ होती। माँ तो अंदर अंदर खुश थी, चलो मेरी बेटी आई है। थोड़ी आगे बढ़ती हैं सती देवी, तो ये देखती हैं कि सब कुछ है, लेकिन भगवान शिव का भाग इस यज्ञ में नहीं है। सारे देवताओं का भाग निकाल रखा है आहुति देने के लिए, लेकिन भगवान शिव के लिए कुछ नहीं है। तो ये देख करके वो क्या हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं, और क्रोध में आकर कहती हैं कि पिताजी ये ठीक नहीं है, आप भगवान शिव का भाग या भोग जो निकाल नहीं रहे। दक्ष ने कुछ नहीं कहा, कुछ बोले, निकालना ही नहीं था, तो बोले क्या। तब फिर वो ये कहती हैं कि अब मैं मेरे पति के पास जाने के लायक भी नहीं। क्यों? उन्होंने तो मुझे पहले ही मना किया था कि तुम उस यज्ञ में मत जाना। तो उसने ये विचार किया सती देवी ने कि मैं आज के बाद दाक्षायणी नहीं कहलाऊंगी। दाक्षायणी मीन्स दक्ष की बेटी नहीं कहलाऊंगी आज के। और उत्तर की तरफ मुंह करके भगवान की याद में बैठ जाती हैं, और फिर वहीं पर अग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर देती हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल, सांवरिया सरकार की। ये बात नारद जी जाकर के भगवान शिव को बताते हैं कि सती देवी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भगवान शिव ये जान करके अपनी जटा निकाली और पत्थर पर दे मारी। उससे एक वीरभद्र नाम के गण की उत्पत्ति होती है। ये स्वयं रुद्र के ही रूप हैं। वीरभद्र पूछता है भगवान शिव से कि बोलिए क्या आज्ञा है। तो भगवान शिव कहते हैं कि आप उस यज्ञ में जाएं और उस यज्ञ को विध्वंस करके जाएं, हजारों गण आपके साथ जाएंगे। वीरभद्र वहां जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर देता है और दक्ष का सिर काट करके फेंक देते हैं। पूषा का जो अन्न था उसको फेंक देते हैं। देवता तो सारे भाग गए ये देख करके कि यज्ञ में अब बड़ा भारी उत्पात होने वाला है। ब्रह्मा जी विष्णु जी भी वहां से खिसक गए। तो सबको
नष्ट भ्रष्ट करके वीरभद्र वापस आ जाता है और आकर के भगवान को कहते हैं कि आपने जो कहा था वो हमने कर दिया। इसके बाद इधर देवता लोग चिंतित हो जाते हैं कि ये तो क्या हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। देवता विचार करते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, विष्णु जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु यही कहते हैं कि आप सब हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करें भगवान शिव से ही कि किस प्रकार से ये यज्ञ संपन्न हो। अब आप बताएं। भगवान को इसलिए भोला भंडारी कहा जाता है। सारे देवी देवता ब्रह्मा विष्णु सब भगवान शिव के पास आते हैं और यही नम्र निवेदन करते हैं। उनको देखो अपने यज्ञ की पड़ी है और इधर भगवान शिव की जो पत्नी थी वो चली गई थी और उन्हीं से फिर निवेदन कर रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि जो कुछ भी हुआ ये होना ही था और देवताओं ने कहा कि अब ये यज्ञ संपन्न कैसे हो। तो भगवान शिव ने कहा कि किसी का मुख ले आओ, तो दक्ष के यहाँ लगा देंगे। तो कोई ढूंढ के लेके आया बकरे का मुंह, तो बकरे का मुंह दक्ष के लगा दिया और बोले हवन में पूषा देवता होता है जो उस अन्न को ग्रहण करता है। तो कहा कि इसके दांत टूट गए हैं, ये हवन का यज्ञ, हवन में जो आहुति डाली जाती है उसका भक्षण कैसे करेगी। तो उन्होंने कहा पूषा पिसा हुआ अन्न खाए। जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं, दांत चार मुंह में नहीं रहते, तो क्या करते हैं, पिसा हुआ अन्न खाएंगे। बादाम भी खाओगे तो दूध पीस के, कोई भी चीज खानी होगी वो बारीक करके, तो पिसा हुआ अन्न खाए। और जो भी देवताएं, जो भी व्यक्ति वहां विचत हुए थे, सब पुनः ठीक हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल, सांवरिया सरकार की। और उस यज्ञ में देवताओं ने फिर नम्र निवेदन करके कहा कि आज के बाद जो भी बचा हुआ होगा, यज्ञ में जो भी बचा हुआ होगा, हवन सामग्री कहें या कुछ भी बचा है, वो सारी आहुति आपके नाम होगी। और दक्ष ने भी हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा प्रार्थना की कि मेरे से जो गलती हुई है, भूल हुई है, उसको क्या करें, क्षमा प्रदान करें। पुनः वो यज्ञ किया गया और उस यज्ञ में बकरे का ही मुंह लगा दक्ष के और वो यज्ञ संपन्न हुआ। और आखिर की जो आहुति थी वो सारी भगवान शिव के नाम अर्पित की। अंत में हम यही कहते हैं, ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो कुछ अवशिष्यते, जो कुछ बचा हुआ है, वो किसके लिए है, भगवान शिव के लिए। अब भी, आज तक भी ये परंपरा कायम है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सरकार की। Please subscribe, like, and share.